अब से तुम उसको पकड़ लो। अब तो सीआई को पूछो कि तेरा तो रिश्तेदार है ये, तेरे रिश्तेदार को तो खुद ही पकड़ रहा है गाड़ी। बस अरे क्या हो जाएगा 13 नवंबर के बाद? कहाँ जाओगे 13 नवंबर के बाद बताओ? इस एसपी को जानता हूँ मैं लंबे समय से, कोई तीर नहीं मारा इसने कोई बड़ा। मैं जानता हूँ इसका सारा हिस्ट्री इतिहास जानता हूँ, जब ये टीचर था तब से जानता हूँ मैं, और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता। आप खुद ही कह दोगे हनुमान जी वो कहीं कर लिए होते हैं, नहीं तो मैं तो एक आह्वान करो, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर दूं राजस्थान की सरकार, साड़ी को हिलने दूं राजस्थान की सरकार को। 5 लाख लोग कोई मैं उसमें देखो, क्योंकि देखो ये हमारे साथ जिस तरह सर्व समाज के, शेड्यूल कास्ट के, दूसरे समाजों के भाई बैठे हैं, इससे अंदाज लग जाता है आपको। खाली गाड़ियां लेके अपन सोचेंगे गाड़ियां भेड़ी करना, रैली काटना, पर मैं गाड़ियां में देखो कि आदमी मोजीज कुण है। अगर मोजीज आदमी नहीं है तो गाड़ियों में भीड़ी करनी है। अभी मैंने गाड़ी थोड़ी भेजी, ऐसे सब गाड़ियां थारी ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हनुमान की पार्टी के खाते की जांच करो। कहां से चला रहा पार्टी? पता लगा खाते में तो 15 रुपए, कर लो ऑनलाइन चेक। कि यार क्या आदमी है, काबू ही नहीं आ रहा है क्या इसके, ये क्या करता, चेक करो। कि साहब कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोई फोना मत, गाड़ी क्लोज कटी, पुराना मिल जाओ। अभी तो काटे को नहीं, आजकल तो गाड़ियां को ठेको रिचवाल दिन दे दियो, खुद कौन काटे कहते कोई पुराना उससे बचपन में काट दी। ये तो लड़ने वाला आदमी साहब, यार जो लड़ाका तो बहुत मजबूत लड़ाका वास्तव में। और मैं आपको कहता हूँ कि एक एक लड़ाका अगर एक एक संभाग में मेरे जैसा हो जाए, एक एक जिले में हो जाए, तो आज राजस्थान में किसानों को इस तरह डीएपी खाद की जो किल्लत आई, मेघ सिंह जी ने कहा मुझे 5-4 बार, कल मैंने आपका संदेश जयपुर पहुंचाया, कलेक्टर को कहा, तो मुझे कहा कलेक्टर पुष्कर का रहने वाला कि साहब आप लोग कोई विषय से, मैंने कहा मेरे इलाके के जमींदारों ने वहां जमीनें पुरानी ले रखी है सुमेरपुर में, उनको डीएपी की आवश्यकता है कि साहब मैं कराऊंगा। सही रेक लगी कि नहीं लगी? आ जाएगी, आज नहीं होगी तो। लेकिन आप ये बताएं कि डीएपी खाद की जो किल्लत है, बिजली की कटौती, बिजली की ट्रिपिंग, फसल बीमा, मुआवजा नहीं मिल रहा है, जगह जगह तकलीफ, दुर्घटनाएं, बढ़ते अपराध, दलितों पे बढ़ते अपराध, अत्याचार, और जिस तरह शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पूनाराम जी उस आरक्षण का वर्गीकरण करके एक चोट शेड्यूल कास्ट के भाइयों के ऊपर हरियाणा के अंदर मारी है। इस बात को याद रखना, अगर यहां बीजेपी नहीं हारी तो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को खत्म करने के बाद ओबीसी के आरक्षण की बारी है। ओबीसी वाले भी राजी मत होना, सेकंड नंबर आपका ही है। इसके बाद ये भी तैयार हो जाना, जो लोग सेना को ठेके पे दे सकते हैं, जो लोग पहलवान बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारी बेटी को इसलिए नहीं खिलवाते कि वो किसान की बेटी है, जिन लोगों के दिमाग के अंदर इतना जहर भरा है, जिनके शरीर के अंदर इतना जहर भरा है, वो कभी आपका नहीं हो सकते। इस बात की चिंता आपको करनी है भाइयों। हमें तो दूसरा संघर्ष ये भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई इस तरह की सोच के लोग हैं, जब उनको पता है कि हनुमान जी तो आरएलपी खुद की पार्टी उनकी, वो कोई कांग्रेस के अंदर थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारी तो खुद की इतनी बड़ी पार्टी है, वो हनुमान बेनीवाल अकेला एक पार्टी लेके इतनी लड़ाई कैसे लड़ रहा है, इसलिए हनुमान का इलाज कैसे हो? अरे हनुमान का इलाज मत करो, बीजेपी का इलाज करो। जिस तरह कि मेरी नंबर 1 दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को राजस्थान के अंदर उपचुनाव हराना है। ये मेरी तरफ से अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं छोटी बात करके और छोटे स्वार्थ के लिए कहीं भी आपको लेके चलूं। अगर मुझे यही काम करने होते तो 2003 में वसुंधरा के घर पे जाके अगर मैं हाथाजोड़ी कर लेता तो मैं एमएलए बन जाता, 3 के अंदर एमएलए बन के फिर बीजेपी के अंदर ही चलता। ये क्यों आप तकलीफ पाते और क्यों मैं तकलीफ के अंदर पड़ता? लेकिन आप तकलीफ के अंदर नहीं हो। ये ओसियां बगल में, ये फड़ौदी बगल के अंदर, ये भोपालगढ़, ये मेड़ता, ये जायल और ये आपका नागौर का इलाका, उनसे आप ज्यादा ठीक हो।
सड़कों के मामले में, पानी, स्कूल, बिजली, मजबूती, हर मामले के अंदर आप ज्यादा ठीक। आप अगर कहो कि बीजेपी का विधायक होने से काम हो रहा है तो खूब बीजेपी के विधायक मिल जाएगा। आप एरिया का राउंड लेके देख के आ जाना। अगर बीजेपी के विधायक रोते हुए नहीं मिले और ये कहते हुए नहीं मिले कि भजनलाल को पता नहीं क्या हो गया, और कई तो ये कह रहे हैं कि शर्म आती है कि भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे तो बच्चा ही ठीक है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इन्होंने तो रेवंत राम डांगा को डांगी लिख दिया था। रेवंत राम डांगी, डांगी तो अलग कि डांगी जी मेरे से मिले थे और मैं बधाई देता हूँ। आप बताओ, कभी तो डांगा को डांगी, कभी किसी को कुछ और किसी को कुछ। जब प्रदेश के मुख्य, आपने देखी थी वो पोस्ट? हाँ, तो आप बताओ फिर क्या है? वो खींवसर को और कुछ कह देंगे, नागौर को और कुछ कह देंगे। हाँ, सिंह डांगी लिख दिया। तो आप ही बताओ, जिसको यही पता नहीं कि मेरा उम्मीदवार, और उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा वो सीएम बनेगा, और एकदम से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दो ले जाकर। मुझे वो याद है वो रात जब इनको सीएम घोषित किया था, ये पूरी रात उछल कूद करते इंजेक्शन देकर सुलाया था उनको रात कि मैं मुख्यमंत्री बन गो, मैं मुख्यमंत्री। हाँ, तो हो जाए आदमी और कहीं में बचे गेलो वजह सिंह थोड़े हो गए, गेलो धाका कर हो जाए, गेलो हड़का मार फाटा फेंके तो हो गई परिस्थिति। कभी सोचा नहीं ये काम हो गया। मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ, ये मेरी विचारधारा। भाई हम वसुंधरा से लड़े तभी तो भजनलाल का नंबर आया, हम उनसे हाथ मिला तो पता ही नहीं भजनलाल जी कहाँ थे। इनका तो अता पता नहीं। इनको तो कई एसपी मुझे कहते हैं कि यार ये तो हमारे यहाँ बाहर बैठ रहता था पहले, हम इससे मिलते ही नहीं थे, लेकिन आज तो सीएम है राजस्थान का। तो भाइयों ये भाग्य की बात है, संगठन के अंदर उसकी ताकत है। लेकिन मैंने तो सत्ता को ठोकर मारी हमेशा, और सत्ता को ठोकर किसके लिए मारी? आपके लिए मारी। लड़ाई किसके लिए लड़ी? आपके लिए। अगर मुझे कोई मेरी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है, या आपकी तरफ उंगली करता है तो मुझे लगता है ये मेरे भाइयों के सम्मान की तरफ उंगली है। हट, छोड़ सत्ता। तो ये इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तकलीफ पा रहा हूँ। मैं भी रिजपाल जी की तरह रोज पाड़े बदल लेता, मुझे कौन रोक रहा था? पैसा इकट्ठा कर लेता, कहीं कहीं भाषण दे। बताओ कि हनुमान जी तो 2000 करोड़ 1000 लिख दे, बोचा हुआ क्यों बोल दे? अरे मैं क्यों, मैं तो 2-3 करोड़ ही आगे गिने ही कौन कभी आज तक। 2-3 हजार करोड़ तो घनी मोटी बात। ये अब इतने आप चुनाव लड़ा रहे हो, मुझे पता है हर चुनाव आप लड़ाते हो, हर रैली करते हो, और राजस्थान का नौजवान हर गाड़ी में तेल खुद का ही भरवा के लाता है। किसान तेल खुद का भरवा के अंदर राम जी बेटियान पूछ लो बाढ़ में सुबह की 5-5 बच्चे कहता थे तो माने मारे छोड़ो और थाको कांटा कहीं हुई थाके नींद आओ आदमी और कहीं करे बताओ कि कांटा कटे ही ले जाओ अगला माने क्यों अंदर जी बताओ 5 कटे 6 कटे 4 कटे 3 कटे पूरा अब के महंगाई थाने ले जाओ थाका अच्छा ठीक। चलो मैं करता हूं आप सबको धन्यवाद, सर्व समाज को धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब तो था की तरफ हूं, सबकी तरफ हूं, मना ही घोषणा करनी है। तो मैं सुनो एक मिनट मंगाई, मैं 10-20 लोग हूं बात कर और एक बार शाम का कांग्रेस देख लें कहीं वे कहीं नहीं वे, और उसके बाद हम घोषणा करेंगे। घोषणा के बाद हमारे फार्म भरने के भी 2 दिन है, कल और परसों। वो अपन मुहूर्त भी देख लेते हैं, तारीख भी देख लेते हैं रात को ही। आजकल तो सोशल मीडिया पता लग जाएगा। अपने को मजबूत तरीके से आज जो 10 लोग रुको मांगा रुको, आज जो 10 लोग आए हो उस दिन 100 लोग लेके आएगा। ये संख्या 50,000 जब फार्म भरे उस दिन 50,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली में आने चाहिए, और उसी दिन ये संदेश चला जाएगा कि भजन मंडली फेल हो गई राजस्थान के अंदर। ये संदेश चला जाएगा। भाइयों, यह खजवाना बड़ा गांव हमारे इलाके का, मैं गया वहां, देखिए भगवान की कृपा मेरे ऊपर। इन्होंने गांव वालों ने सब बातें करते, मैंने कहा बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों क्या कॉलेज खुलवा दूं? लड़कियों ने कहा मां के कॉलेज खुला दो। मैंने लेटर लिखा, पहले में नहीं आया, मैंने फिर लिखा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आग लो पढ़ लीजिए खजवाना में कॉलेज। फिर निकला 5 लाख की तरफ, मिल गया क्यों कॉलेज कराना बेटा है कोई साहब रगला तिल जी क्या मार्केट कराना। मैं क्या वही कौन है भरना। मैं क्या ठीक है कॉलेज
अब पांचुड़ी में मैं कॉलेज करवा रहा था, बीजेपी वालों को पता लगा, कैसा कॉलेज मत कराई जो बेटे, कॉलेज कराते हनुमान का बोर्ड बड़ी रोक दो, रुका उनके माए तो मास्टर या तो सही है खुला है कोने खींचर में 2 5 लाख खजवाना कुचेरा पंचायत समिति